मुद्दा है नए जिले बदलेंगे सियासी नक्शा। जी हां, राजस्थान 50 जिलों वाला राज्य बन गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। पहले 33 जिले थे जो अब बढ़कर 50 हो गए हैं। वो पहले जहां संभाग 7 हुआ करते थे, अब 3 इनमें मिल गए हैं। कुल मिलाकर 10 संभाग हो गए हैं। नए जिले बनाने के पीछे कहा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का फायदा आम जन तक आसानी से पहुंच सकेगा और इसके लिए नए जिले गठित किए गए। सीएम ने कहा कि आज हर ढाणी तक बचत, राहत, बढ़त सुनिश्चित करते हुए बहुप्रतीक्षित नए जिलों का गठन किया गया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि 4.5 साल के नक्कारेपन को ढकने के लिए ये घोषणाएं की गई। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 50 जिलों और 10 संभागों वाला हुआ राजस्थान। सीएम ने किया 19 नए जिलों और 3 नए संभाग के गठन का ऐलान। जिस दिन का इंतजार था हम सबको, जो 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, सरकारी योजनाओं का फायदा आम जन तक आसानी से पहुंचने का दावा। बीजेपी का तंज, नक्कारेपन को ढकने के लिए की घोषणा। 4.5 साल के नकारापन को इन घोषणाओं के माध्यम से ढकने का प्रयास मुख्यमंत्री जी का। नए जिले बदलेंगे सियासी नक्शा। और आइए, क्या कुछ इस नई घोषणा के बाद, या कहें कि 50 जिलों के बाद बदलने वाला है राजस्थान में, और क्या कुछ भी नहीं बदलने वाला है, इस पहलू को भी जानने की कोशिश विपक्ष के प्रवक्ता से करेंगे। 4 खास मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके आइए उनका स्वागत करते हुए आपसे परिचय कराता हूं। सुरेंद्र सिंह नरूका जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, पीसीसी महासचिव, आपका स्वागत। जगरूप सिंह यादव जी हैं, पूर्व आईएएस। और आशुतोष रावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत, धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, पहला सवाल मेरा आपसे, और वो ये कि सबसे पहले तो बधाई आपको, आज आपके राजस्थान के 50 जिले हो गए हैं। अब राजस्थान बचत, राहत और बढ़त के पैमाने पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेगा। जो मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, वो 50 जिले ही नहीं, उसके अलावा भी कई घोषणाएं हैं। लेकिन क्या घोषणाएं हैं वो आम पब्लिक को, आम जन को राहत देगी? क्योंकि आज उनके लगभग 4.5 साल कंप्लीट हो गए। 4.5 साल के बाद में जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जैसे 50 जिले की, जैसे आपने बताई, इससे पहले एक ऋण माफी की इन्होंने घोषणा हमने बताई, तभी आपको पता चला, आपको वैसे पता नहीं चला। किसानों का बिल्कुल ऋण माफ हो जाएगा। उससे पहले जो पेपर लीक के बारे में कानून बनाया, उसमें कहा आजीवन कारावास का प्रावधान है और उससे ये पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे। लेकिन न तो पेपर लीक होना बंद हुए ही, नहीं किसानों को ऋण की राहत मिली है। ऐसे ये 50 जिलों की जो आम पब्लिक को जो राहत मिलेगी वो कब मिलेगी? क्योंकि नोटिफिकेशन जो प्रस्ताव पारित हुआ राम लुभाया जी को मार्च 2022 के अंदर, जब इस कमेटी का मेंबर बनाया और कमेटी का हेड बनाया और कमेटी के अंदर जो उनको काम दिया, उसके बाद में उन्होंने मार्च 2023 में कमेटी के आधार पर प्रस्ताव सरकार को दिए, वो 10 जिलों के दिए और उसके बाद 19 जिले उन्होंने बनाए। तो मैं इसमें कहावत है कि आंधा बाटे रेवड़ी, घूम घूम खुद को दे। तो उन्होंने अपने विधायकों को खुश करने के लिए, अपने जो समर्थक निर्दलीय विधायक थे उनको खुश करने के लिए ये जिलों की जो घोषणाएं की है, इन जिलों से आम जन को फायदा हो, हम ये सोचते हैं और हम यही आशा रखते हैं। लेकिन क्या बीजेपी क्या खुश नहीं है? बीजेपी क्या खुश नहीं है? और क्या राजस्थान सरकार, क्या जो नए जिले बने हैं वहां पर बीजेपी के विधायक नहीं है? नहीं, मैं आम लोगों के लिए मैं बता रहा हूं आपको। आपने कहा ना, एक मिनट, आपने कहा ना कि अपने विधायकों को खुश करने के लिए। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो नए जिले बने हैं, क्या वहां पर बीजेपी के विधायक नहीं है? और बता दीजिए, आप एक मिनट, आप कह दीजिए कि बीजेपी खुश नहीं है इनसे। 50 जिले बनने से, अब 19 नए जिले बनने से बीजेपी खुश नहीं है। बीजेपी इसका विरोध करती है। बोलिए। कहना था कि आम जन को फायदा पहुंचे इस घोषणाओं से। क्या वो आचार संहिता से पहले अशोक गहलोत जी कर देंगे क्या? खुश हैं आप जो नई घोषणा हुई है 19 जिले बनने से? बीजेपी खुश है? सुरेंद्र जी, आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ सर, बीजेपी खुश है क्या इस फैसले से? भारतीय जनता पार्टी अगर आम जन को कोई फायदा होगा उससे हमेशा खुश रहेगी। लेकिन ये घोषणाएं अगर 5 साल पूरे खत्म होने के
थोड़े दिन पहले घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वो घोषणाएं हैं नीचे धरातल तक चलेगी? क्या ये जिले हैं जो चतुर्वेदी जी पूर्ण रूप से काम कर लेंगे? सरकार ने नकारेपन, नाकामी को छिपाने के लिए 4.5 साल की ये घोषणाएं कर दी हैं। घोषणाएं पहले भी हुई। क्या कृषि ऋण माफ, किसानों का ऋण माफ हो गया? क्या पेपर लीक को लेकर जो आप कानून लेकर आए, क्या उससे रोकथाम लगेगी? और तमाम तरह की जो घोषणाएं की गई, क्या उसका फायदा आमजन को मिलेगा, या सिर्फ कोरी चुनावी घोषणा ये आखिरी साल में, आखिरी महीनों में की गई है? देखिए रविंद्र जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या जानकारी लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन बजट जब पेश हुआ था राजस्थान का, उसमें घोषणा हुई थी। घोषणा आज नहीं हुई है, आज इंप्लीमेंटेशन हुआ है, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज जिले बने हैं। अच्छा। आज जिले बनाने की घोषणा नहीं हुई है, ये सबको जानना जरूरी है। हाँ। यह घोषणा हुई थी बजट में, और बजट के बाद आज ये इंप्लीमेंट होकर के, नोटिफिकेशन जारी होकर के नए जिले राजस्थान में सृजित होकर के बन गए हैं। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी चीज, अच्छा, एक मैं रोक रहा हूं, दूसरी चीज बताइए। मैं रोक रहा हूं आपको, इसलिए रोक रहा हूं, आपने कहा कि बजट की भी घोषणा हो गई थी। कितना बजट इन 19 नए जिलों के लिए रखा गया था? थोड़ी याद ताजा करा दें सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बजट होता है पूरे प्रदेश का। बजट एक किसी जिले के लिए अलग से बजट के अंदर मद भी तो होती है ना। बात सुनिए कि ये स्वास्थ्य के लिए, ये सड़क के लिए, ये सोशल कॉज के लिए। हाँ, तो सोशल कॉज नए जिलों के संस्थागत ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या बजट का प्रावधान रखा गया, ये जरा जानना चाह रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज करना चाह रहे हैं। बजट में तो घोषणा की होगी, एक बार फिर से सुनना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, बजट घोषणाओं के तहत जहां जहां पे जिला मुख्यालय बनेंगे, वहां पे भूमि भवन कार्यालय जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, चिन्हित किए जाके काम चालू हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर वहां लग चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं, सभी से पूछना चाहता हूं, क्या 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल रही? 2000 यूनिट किसान को बिजली फ्री नहीं मिल रही? 15,000 करोड़ का हमने ऋण माफ नहीं किया? क्या केंद्र सरकार ने हमारी इस जो हमने उनसे प्रार्थना की कि आप केंद्रीय के जो सहकारी बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इनका वन टाइम सेटलमेंट करा दें, नहीं कराया? ये किसने नहीं कराया? पैसा हमें देना था, लेकिन चुप रहे और इस पर, इस चिट्ठी को दबाए बैठे रहे, हमारी इस प्रार्थना को दबाए बैठे रहे। किसानों के हित के विरोध में केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो सहकारिता मंत्री भी हैं केंद्र के। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या 500 रुपए का अगर हमने घोषणा की थी सिलेंडर की, देना चालू नहीं किया? तो ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी है। जब इंप्लीमेंट हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश, जो 4.5 साल से अपने एसी कमरों में बैठे हुए थे, जनता के बीच निकले नहीं, और जनता ने उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया कि अपने विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए जमानत है। जब तो ही अपने विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने किया है, राजस्थान को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। राजस्थान को फायदा मिलेगा। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, एक जो 50 जिला है, जाकर के अगर इनका विरोध में है तो सड़क पे खड़े होकर के विरोध करके दिखाएं, और जनता को बता के, जनता के बीच जाकर के विरोध करके दिखाएं कि हम जिलों के खिलाफ हैं। मैं चुनौती देता हूं बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उतरे सड़क पर और जनता। सुरेंद्र जी, क्या सड़कों पर उतरेगी बीजेपी? जिस तरह से नहीं सहेगा राजस्थान की मुहिम आप लेकर गए, आप बताइए कि भाई क्या विसंगतियां हैं, क्या कमियां हैं इन नए जिलों के ऐलानों में? क्या बीजेपी इसको लेकर कुछ एक नया कैंपेन चलाएगी? रविंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो बता रहे कि हमने किसानों के लिए किया। अभी 2 दिन पहले ही विधानसभा के अंदर उन्होंने कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक पास किया है। वो भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूं। उन्होंने भी शायद उस विधेयक को पढ़ा होगा। उसमें सेक्शन 1 से लेकर 21 तक जो सेक्शन है, उसमें एक भी सेक्शन ऐसा बता दे जिसमें उन्होंने किसानों का ऋण माफ करने का उसमें जिक्र भी हो। दूसरी बात, आप दोनों एडवोकेट है ना, हम तो एडवोकेट नहीं है ना। जनता ज्यादातर सुन रही है, वो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, घोषणाएं मैं आपसे सर पूछ रहा हूं, घोषणाएं। मैं जो स्वर्णिम जी ने सवाल उठाया, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप क्या सड़कों पर बीजेपी उतरेगी और ये कहेगी कि इन जिलों का जो गठन किया गया है, जो ऐलान हुआ है, जो ये नए जिले अस्तित्व में लाए गए हैं, हम इनका विरोध करते हैं, नहीं सहेगा राजस्थान इन जिलों का गठन? बोलिए, क्या कमी है, क्या रविंद्र जी, हम केवल बीजेपी सड़क पर उतरेगी? क्या लिए सड़क पर उतरते हैं? जो आम जन के लिए सड़क पर उतरते हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए सड़क पर उतरते हैं, बेटी की जो आबरू लूटी जा रही है उसके खिलाफ हम सब सड़क पर नहीं उतरेंगे, जिलों के लिए नहीं उतरेंगे, बोल दिया, लीक हो रही है, नहीं उतरेंगे कह रहे हो। और जो मैं यही बात कह रहा हूं, आपको मेरी बात पूरी सुने। और रविंद्र जी, बाकायदा अगर कांग्रेस ने ये जो 50 जिले जिनकी घोषणा की है,
उनको वास्तविक रूप से आम जन के फायदे के लिए अगर नहीं होगा कोई कार्य, तो हम उस बात को लेकर सड़क पर उतरेंगे। जगरूप सिंह यादव साहब, मुझे आपसे एक चीज समझनी है, हमारे दर्शक भी आपसे समझना चाहेंगे, लंबा प्रशासनिक अनुभव आपका। एक बार सुरेंद्र जी प्लीज, सुरेंद्र जी, जगरूप सिंह सर मुझे बताएं कि ये जब नई सरकार होती है, उसका कोई भी राज्य की सरकार होती है, उसका ये अधिकार होता है कि वो नए जिले बनाए। 1, 2, 4 अगर जिले बनते हैं और 19 जिले बनते हैं तो एक कवायद कितनी मुश्किल होती है, आम लोगों को इससे राहत क्या मिलती है? और सबसे पहले तो मुझे इस चीज का जवाब आपसे चाहिए, आप जैसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि स्वर्णिम जी ने तो मुझे बताया नहीं कि बजट में कितना प्रावधान इन नए जिलों के तैयारी के लिए रखा गया और हर जिले के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है। रविंद्र जी, जहां तक राज्य सरकार की सक्षमता है तो आप उसका उल्लेख लेवें। जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी धारा 16 में राज्य 15 और 16 संभाग बनाने के लिए, जिले बनाने के लिए, तहसील बनाने के लिए, सब तहसील बनाने के लिए राज्य सरकार को पूर्णतः सक्षम करती है। तो उसकी सक्षमता है। ठीक है। और ये ड्रिल जैसे कि इसलिए की जाती है कि लोकतंत्र में सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो अपने आप में श्रेयस्कर होता है कि लोगों को निकटस्थ सर्विस मिले, उस क्षेत्र का भी विकास होता है, लोगों को स्थानीय स्तर पे सुविधाएं मिलती हैं, नागरिक सेवाएं मिलती हैं। और मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में नए नए संस्थान खुलते हैं, डीएलओ के सारे ऑफिस स्थापित होते हैं, तो उनको एक तो क्षेत्र का भी विकास होता है, लैंड एंड भूमि और बिल्डिंग्स की भी प्राइसेस बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमेशा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, चाहे सत्ता का हो, चाहे संसाधनों का है, चाहे भौतिक विकेंद्रीकरण हो, हमेशा श्रेयस्कर होता है और इससे आम जनता को फायदा होता है। मैं नहीं समझता कि राजनीतिक दलों के जो यहाँ पे डिबेट में आते हैं वो तो हमेशा इसको विवाद का विषय बना लेते हैं, लेकिन जिलों के गठन को लेके मैं समझता हूँ इनका जो 19 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, ये आम जनता के हित में है और बिल्कुल ये होना चाहिए था और चिर प्रतीक्षित था। राजस्थान एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है जिसमें अभी भी और भी कहीं आवश्यकता हो तो और भी जिले बनाए जाने चाहिए। प्रशासनिक इकाई छोटी होती है तो मैं समझता हूं कि यातायात की भी सुगमता होती है, काम की भी अधिकता हो जाती है। जयपुर जिले का मैं कलेक्टर रहा हूं, मैंने देखा यहाँ पे 21 तहसील और इतना भारी अमला था तो कलेक्टर के पास समय ही नहीं मिलता था सारी योजनाओं की मॉनिटर। अब अगर उसको विकेंद्रीकृत कर दे तो जैसे जयपुर जिला भी लगभग 3-4 कलेक्टर बन जाएंगे। यहाँ पे जयपुर मेन रहेगा, ग्रामीण बनेगा, दूदू बनेगा, कोटपुतली बहरोड बन गया। तो ये आवश्यकता थी, प्रशासनिक आवश्यकता थी। तत्कालीन समय में मैंने कलेक्टर रहते हुए भी कहा था कि जयपुर जिला में एक जिले कलेक्टर के बजाय 2 तो कम से कम होने चाहिए, जैसे एसपी 2 हैं, ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी, इस तरह से 2 कम से कम होने चाहिए। रही बात बजट के प्रावधान की, तो बजट के प्रावधान का तो कोई जिले वाइज कोई बजट में प्रावधान नहीं, मैं टोटल बात कर रहा हूं, उसको हम 19 से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, मतलब एक टोटल नहीं, प्रशासनिक विभाग जो होता है जैसे जीएडी और मुख्य बी, हमेशा बी और आरई बजट में रिवाइज एस्टिमेट और बजटरी प्रोविजंस हमेशा रहते रहे। बजट पास होता है, आरई होती रहती, रिवाइज एस्टिमेट हमेशा होते रहते हैं। तो किसी भी तात्कालिक आवश्यकता के लिए एक वो बंद मुख में प्रावधान, वित्तीय प्रावधान तो रहता ही है। अब इसमें कई जगह पे जो वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कहीं पे सरकारी ओएसटी लगा दिए गए हैं। नहीं, जैसे स्वर्णिम जी ने बताया ना ये 2023 के बजट में घोषणा की गई कि नए जिले बनेंगे। हाँ जी, हाँ। और नए जिले जब बनेंगे तो इसके लिए प्रावधान भी रखा गया ना, एक प्रोविजन भी रखा गया ना, एक अलग से राशि भी एक मद में रखी गई ना। हो जाएंगे, कहाँ कितना चाहिए, कहाँ कितना चाहिएगा ये पूर्व आकलन नहीं कर सकते ना, उसका तो एस्टिमेटिंग बाद में होगी। बजटरी रिवाइज बजट हो जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं, बी होती रहती है, आरई होती रहती है हमेशा। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन जगरूप जी से एक और सवाल पहले पूछ लेता हूं। सर ये बताइए कि अब 2023 विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, अगर यही कांग्रेस की सरकार रहती है तो फिर पहले तो यही बताइए कि क्या 2023 विधानसभा चुनाव तक जो एक संस्थागत ढांचा होता है आज की तारीख में, जो अस्तित्व में पहले से है, आज से पहले जो जिले थे, जो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो एसपी हो, एसएसपी का मुख्यालय हो, प्रशासनिक मुख्यालय हो, पुलिस मुख्यालय हो, तहसीलदार के मुख्यालय हो, एसडीएम के मुख्यालय हो, रेवेन्यू के ऑफिस हो, तमाम जितने ऑफिस हैं, क्या वो सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा?
दूसरी चीज, अगर यही सरकार रहती है तो फिर वो काम कितनी तेजी से होगा या कितनी रुकावट आएगी, और अगर सरकार बदलती है तो फिर उसको किस तरीके से लोगों के लिए किया जाएगा काम? रविंद्र जी, देखिए, जो जनहित में फैसले हो जाते हैं इससे आम जनता को फायदा, तो कोई भी सरकार मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस निर्णय को, खास तौर से जिलों का जो विकेंद्रीकरण गया इसको रिवर्स करने की स्थिति में नहीं रहेगी। और रही बात कि वहां लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे क्षेत्रीय कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यालय बनने की, तो स्थानीय भवन जैसे हमेशा नजूल संपत्ति राज की होती है जी, तो उनमें नजूल भवन अगर उपलब्ध होंगे तो उनमें खोल दिए जाएंगे, या जहां पर आवश्यकता होगी सरकारी नजूल लैंड होती है उस पे भवन की संबंधित विभाग के हेड में पैसा होगा तो उसमें से, या आरई करके रिवाइज एस्टिमेट बजट में करके बीई करके, और उसके लिए प्रावधान कर दिए जाएंगे। ओएसटी जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो मैं समझता हूं जिले की घोषणा से पहले ही लगा दिए थे सरकार ने, तो इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भी इनका क्रियान्वयन तो हो ही जाएगा। और दूसरी, अगर सरकार परिवर्तन होता है तो भी मैं समझता हूं कि ये निसंदेह रूप से ये मान के जानना चाहिए कि इस तरह का जो जनहित का निर्णय है उसको कोई भी सरकार रिवर्स करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो आशुतोष जी, मुझे आपसे रहेंगे। हाँ आशुतोष जी, अब ये आपसे समझना है कि क्या कांग्रेस ने पॉलिटिकल माइलेज इस फैसले के बाद ले ली है? बजट में घोषणा कर दी गई थी, नोटिफिकेशन और सीमांकन की प्रक्रिया आज पूरी तरह से हो गई, अस्तित्व में जिले आ गए हैं। क्या पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को मिलेगी? जो राहत कैंप लगे और उसके बाद बीजेपी सड़कों पर उतरी, तमाम मुद्दों को लेकर बैकफुट पर सरकार को लाने की कोशिश की और फिर यह मास्टर स्ट्रोक एक और आ गया है। बिल्कुल रविंद्र जी, अगर आज का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्णय है वो राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसमें किसी को मानने में, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 जिले अगर आज राजस्थान में होंगे तो कुल मिलाकर के जो 19 नए जिले बनाए हैं उनसे लाखों लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। अगर आप विधानसभा के स्ट्रक्चर को, जो 200 विधानसभाएं हैं उन पर अगर आप गौर करें तो लगभग 116 विधानसभाओं के स्ट्रक्चर को इन 19 जिलों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। इसमें दो तीन चीजें और खास तौर पर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक तरफ जो सीकर को जो नया संभाग बनाया है उससे पूरे जाटलैंड को साधने का काम मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है। वहीं बांसवाड़ा को जो संभाग बनाया है वो पॉलिटिकली आदिवासियों को एम्पावरमेंट कहें या नहीं कहें, लेकिन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा उनका काम करेगा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस आधार पर विरोध तो कर सकती है कि यह जिला बनना चाहिए था और यह जिला नहीं बना, लेकिन शायद जगरूप जी जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कोई भी राजनीतिक दल खुलकर इस व्यवस्था का या छोटे जिलों का विरोध नहीं कर सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको दूं कि छत्तीसगढ़ और हरियाणा को अगर आप और या मध्य प्रदेश को देखें तो यहां लगभग 9 से 15 लाख की पॉपुलेशन पर एक जिला है। राजस्थान में यह नए जिले बनने के बावजूद भी 16 लाख की पॉपुलेशन पर एक जिला बन रहा है। तो इसलिए आप इस निर्णय को पूर्णतः राजनीतिक नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इस पर आप प्रश्न या चिन्ह एक आधार पर लगा सकते हैं कि यह चुनाव के अंतिम वर्ष में किया गया निर्णय है। हालांकि वसुंधरा राजे जी ने भी जो अंतिम जिला 2008 में बनाया था वो 2008 के चुनावी वर्ष में ही उसकी घोषणा की थी। तो इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन नए जिलों के स्ट्रक्चर को लेकर के तो विरोध कर सकती है, लेकिन इन जिलों के बनाने की घोषणा पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी है या कांग्रेस सरकार का कोई कुठाराघात है, शायद ये शब्द वो यूज नहीं कर पाए। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, जैसा यहां आशुतोष ने बताया कि जब बीजेपी की सरकार थी तो आपके समय में मुख्यमंत्री की तरफ से भी जिलों की घोषणा की गई थी। अब आज मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि राम लुभाया कमेटी के काम को एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन दी गई है, यानी अभी भी गुंजाइश है और जिलों की, चाहे वो कमेटी की सिफारिशें हों या फिर जो लोगों की जो डिमांड आती है वो हों। तो बीजेपी आखिर क्यों ये नहीं कहती कि हां हम भी विचार करेंगे, सही फैसला है? आप देखिए मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, मध्य प्रदेश में भी तो आपकी सरकार ने जिलों को लगातार इजाफा किया था। तो बीजेपी इस पूरे मसले पर क्या स्ट्रैटेजी बनाती है? क्यों ये नहीं कह देती कि यहां 50 जिले भी कम है, क्योंकि देश में राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। रविंद्र जी, अक्टूबर में आचार संहिता लगने वाली है। राम लुभाया जी का जो कार्य जो कमेटी है उसका उन्होंने प्रस्ताव को आगे जो बढ़ाया है। अक्टूबर में जो आचार संहिता लगेगी, सरकार आई, सरकार के बाद में 4.5 साल उन्होंने निकाल दिए। अगर जिलों की जो घोषणाएं करनी थी, आम पब्लिक को इससे फायदा पहुंचाना था,
हमारा कहना ये है कि आम पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए आपने इतनी लेट क्यों की? अगर आपको पब्लिक को फायदा पहुंचाना था, जनहित का काम करना था, तो आप पहले करते। हाँ, आपने जब कमेटी बनाई, वो कमेटी 2022 में बनाई, आप आते ही कमेटी बना सकते थे। अब जो काम होंगे, जैसे जगरूप सिंह जी ने कहा, वो कलेक्टर भी रहे हो, उन्होंने जो प्रोसीडिंग बताई, क्या वो प्रोसीडिंग अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगी? आम पब्लिक को इन 50 जिलों का फायदा मिलेगा क्या? हमारा 50 जिलों से विरोध नहीं है, हमारा ये सुरेंद्र जी को आशंका है, घोषणा कर रही है, लगातार जो घोषणा कर रही है, सुरेंद्र जी, ये आशंका है सुरेंद्र जी को कि आम जनता को क्या फायदा मिलेगा, पहले आपने घोषणा क्यों नहीं की? अब मुझे तो लगता है कि आम जनता को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि हमें फायदा मिल जाए। स्वर्णिम जी, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं रविंद्र जी, कि अगर जिला बना है तो जिला जब तक रहेगा, आने वाले समय में कलेक्टर वहां पे रहेगा, जनता को फायदा ही मिलेगा ना। एक आप देख रहे ऑन एन एवरेज 16 लाख के जो लोगों की जनसंख्या है जिसपे जिला बना है, उस पे इंप्लीमेंट करना, और जो जयपुर जिला था 35 लाख से 40 लाख की जनसंख्या थी, 100 किलोमीटर से लंबा दायरा था, तो इतने लंबे दायरे में एक कलेक्टर पे कितना भार था और अब कितना कम है, और कितनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। ये फायदा तो ताउम्र ता जिंदगी। अच्छा, कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा? आपको उम्मीद है कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा? जनता देगी फायदा, वोट में तब्दील होगा? जन कल्याण करने वाले को हमेशा फायदा मिलता है, और जन कल्याणकारी योजनाओं का जो विरोध करता है, जन कल्याणकारी योजनाओं के जो विरोध में रहता है और उनके विरुद्ध बोलता है। जगरूप सिंह यादव जी, आप बिल्डिंग बना लेंगे, आप ऐलान कर देंगे जिलों का, लेकिन जो आईएएस अधिकारी बैठेंगे तो वो कोटा तो केंद्र से रिलीज होता है। क्या आज की तारीख में हमारे पास इतने आईएएस अधिकारी हैं? और क्या केंद्र सरकार, क्योंकि अभी तो सिंगल इंजन की सरकार चल रही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या ये कांग्रेस उम्मीद करेगी पूरा सपोर्ट मिलेगा आईएएस अधिकारियों के तौर पर इस पूरी व्यवस्था को सुगम तरीके से चलाने के लिए? बिल्कुल, कैडर रिव्यू होता रहता है समय समय पे, सेवा संवर्गों का वर्गीकरण और उनमें पद बढ़ते रहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। और ओएसटी लगा दिए गए हैं सरकार के पास, चूंकि अभी 305 की आईएएस की स्ट्रेंथ है और आरएस की कोई 1100-1200 है। और राजस्थान सरकार ने खासतौर से संप्रति जो मुख्यमंत्री श्रीयुत अशोक गहलोत ने आरएस अधिकारियों को भी जिला कलेक्टर लगाया था, तो ओएसटी लगा दिए गए हैं और उनके बैठने के स्थान भी नियत कर दिए जाएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनका क्रियान्वयन तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। आशुतोष जी, बस 10 सेकंड का एक कमेंट आपसे ले लेता हूं मैं। ये बताएं कि क्या एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से रहेगा, जनता की तरफ से रहेगा जिलों का गठन का? प्लीज 10 सेकंड। देखिए, मैं चुनाव में ये नए जिले का मुद्दा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे इस कांग्रेस के इस जो इन्होंने बड़ा एक कदम उठाया उसको कैसे तोड़ ढूंढती है उसका, क्योंकि कांग्रेस को कुल मिलाकर के फायदा इस कदम का तो मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का जो सवाल प्राइम डिबेट का था, नए जिलों और नए संभागों के बनने से कांग्रेस को सियासी फायदा होगा क्या? 76% का कहना है हाँ होगा, 24% का कहना है नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का।